हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। हमेशा की भांति आज भी हम लोग सीखेंगे नए नए वर्ड्स, वो भी रूट वर्ड्स के माध्यम से। आज हमारा वोकैब सीरीज़ का 5वां दिन है, यानी 5th क्लास है, 5वां क्लास है वोकैब सीरीज़ का। तो उम्मीद है कि आज से पहले आपने चारों वीडियोस देख लिए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो वोकैब सीरीज में जाके हमारे प्लेलिस्ट के वो सारे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आपको एक तरफ से काफ़ी क्रम वाइज आपको सब कुछ समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है। और बाकी जीएसटी का क्लास भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लास भी कर सकते हैं 8:30 बजे और 10 बजे, 2 टाइम होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए काम की बात पे आते हैं। आज हमारा रूट वर्ड है, देखिए हम 3 तरह के रूट वर्ड्स के साथ आज डील करने वाले हैं। एक है कैली, दूसरा है डिप्सो और तीसरा है गैमी। ठीक है, तीनों को बारी बारी से अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं कैली। कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। क्या होता है दोस्तों? बोलते चलिए मेरे साथ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है हिंदी में? सुंदर, अच्छा। ठीक है, तो कैली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा, जो सुंदर चीज है। उससे वर्ड्स बने हैं कुछ, देखिए कैलीग्राफी, कैलीपीडिया, कैलोफोनी। ठीक है, चलिए पहला वर्ड देखते हैं हम लोग, कैलीग्राफी। ध्यान रखिएगा, कैली का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग, यानी क्या है? लिखावट, लिखावट। ठीक है, आपकी जो लिखावट है उसको बोलते हैं ग्राफी। और कैली मतलब सुंदर, तो जो सुंदर लिखता हो यानी सुंदर लिखावट को हम लोग क्या कहेंगे? कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर हस्तलेखन कला को क्या बोला जाता है? कैलीग्राफी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका अपोजिट बताइएगा। कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि किसका मतलब होता है खराब लिखावट। ठीक है, खराब के लिए भी एक वर्ड हमने बताया था, ध्यान करिएगा तो आपको याद आ जाएगा। खराब के लिए क्या था बताइए? खराब के लिए भी मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स आते हैं और उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जोड़ दीजिएगा। कैलीग्राफी का अपोजिट क्या था, आपको मैंने क्या बताया था। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे जाते हैं। कैली मतलब सुंदर, ग्राफी मतलब लिखावट, तो सुंदर लिखावट को क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। अगला वर्ड है हमारा कैलीपीडिया। देखिए कैली का मतलब तो सुंदर हो गया, ब्यूटीफुल अभी हमने देखा रूट वर्ड में, है ना। ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, वीडियो देखने के साथ ही आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और पीडिया, पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। देखिए प्रोडक्ट भी आता है, प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, पीडिया श्योर करके, है ना। या पेडिट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। तो पीडिया का असल मतलब क्या होता है? चाइल्ड, यानी बच्चा। ठीक है, और कैली मतलब सुंदर या ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बच्चे को तो नहीं कहेंगे, जो सुंदर बच्चा उसको कैलीपीडिया नहीं कहेंगे। क्या है कि अगर कोई इंसान जो है या कोई दंपति जो है सुंदर बच्चा का ख्वाब देख रहा है कि जब उसको संतान प्राप्ति हो तो वो बच्चा सुंदर हो, इस तरह के डिजायर को क्या कहते हैं? तो द डिजायर टू बियर अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्या कहते हैं इसको? कैलीपीडिया। ठीक है, सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा। क्लियर है? कैली मतलब सुंदर, पीडिया मतलब बच्चा। जब सुंदर पैदा करने की इच्छा, मतलब सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा हो किसी दंपति की, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलीपीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैलीफोनी। कैली का मतलब बोलिए ब्यूटीफुल, सुंदर। फोनी का मतलब फोनी से रिलेटेड होता है साउंड। ठीक है, फोन, जैसे टेलीफोन हम लोग कहते हैं ना, फोन। फोन, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। ठीक है, साउंड से रिलेटेड चीजें। तो फोनी, कैली मतलब सुंदर और फोनी मतलब साउंड यानी आवाज। तो जो सुंदर आवाज होगी, सुंदर ध्वनि होगी, उसको क्या बोलेंगे? कैलीफोनी। और इसी का अपोजिट क्या था? ध्यान रखिए, बताया था मैंने कुछ वीडियो पहले, कैकोफोनी। कैको, कैको मीन्स क्या था? खराब, एकदम बेकार। और फोनी मतलब साउंड, तो खराब साउंड को कैकोफोनी कहते हैं। और इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैलीफोनी। ठीक है, तो फोनी का मतलब साउंड हो गया। तो ब्यूटीफुल और इलेगेंट साउंड, यूफोनी, इसको क्या बोलते हैं? मधुर ध्वनि। ठीक है, तो आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैली मतलब सुंदर, फोनी मतलब साउंड, तो सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग? कैलीफोनी कहते हैं। चलिए कैली वाला कंप्लीट हो गया, ये तीनों वर्ड हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं डिप्सो। अगला हमारा रूट वर्ड क्या है? ध्यान रखिएगा, DIPSO, डिप्सो। क्या बोलेंगे? डिप्सो। डिप्सो का मतलब क्या होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक मतलब क्या है? शराब से रिलेटेड चीजें, शराब। ठीक है,
वाइन, विस्की, रम, बियर, ये सब क्या है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, शराब। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिप्सो का मतलब, इसको ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? डिप्सो मतलब शराब होगा, या मतलब जो ड्रिंक्स है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, उनसे मतलब है जो नशे वाली चीज़ें हैं, जो पीने लायक जो चीज़ें हैं नशे में, वो है। हालांकि पीने लायक तो कोई चीज़ नहीं होती है वो सब। डिप्सो का मतलब कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि जो शराबी लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, जैसे कि कभी कभार जब पार्टी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो जैसे डिस्पोजेबल कप मांगते हैं। जैसे एक ग्लास होता है ऐसे, प्लास्टिक का ग्लास नहीं कहते हैं जिसको पियो फेंको वाले ग्लास आती है, उसको डिस्पोजेबल कप कहते हैं। तो उससे आप डिस्पोजेबल वहां पे है क्योंकि डिस्पोज हो जाता है, उससे आप याद रखेंगे डिप्सो। जो शराबी होगा वो डिस्पोजेबल कप मांगेगा, ठीक है, ग्लास मांगेगा, ताकि उस ग्लास में, प्लास्टिक ग्लास में सब लोग मिल बांट के वो पिए। तो उसे से याद रखिएगा, डिस्पोजेबल से डिप्सो आप याद रख लेंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, बाकी और कोई कहानी आप बना सकते हैं। तो डिप्सो का मतलब अल्कोहलिक यानी शराब से चीजें, शराब, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, देखिए, डिप्सो, डिप्सो का मतलब शराब, मानिया, मैनिया, मैनिया का मतलब क्या है? सनक, ऑब्सेशन। देखते आ रहे हैं हम लोग पहले से भी। मैनिया का मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, OBS, ऑब शे, सेशन SESSION लिखते हैं ना हम लोग, और उसमें ऑब लगा दीजिए, ऑब्सेशन मतलब सनक, पागलपन। तो जो शराब और पागलपन बन के क्या बना, यानी शराब पीने का जो पागलपन है, शराब पीने की जो लत है, सनक है, उसी को क्या बोलते हैं? डिप्सोमानिया। एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब पीने की लत जिसको होती है, वो रोक नहीं पाता खुद को, उसको क्या कहेंगे? शराब की लत जिसको लग जाए, उसके लिए कौन सा वर्ड है? डिप्सोमैनिया। क्लियर है? डिप्सो का मतलब शराब, मैनिया का मतलब सनक, यानी लत, पीने की जो सनक चढ़ जाती है जब, यानी क्या है, जो सनकी लोग हैं, जो शराबी लोग हैं, वो क्या है? बिना पिए रहेंगे नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? डिप्सोमैनिया, ठीक है। अगला वर्ड है डिप्सोफोबिया। अब देखिए, फोबिया का तो मैंने बताया था, फिलिया और फोबिया। फिलिया का मतलब होता है लव, फोबिया का मतलब होता है डर, भागेगा वहां से। तो डिप्सो मतलब शराब और फोबिया मतलब डर, तो शराब पीने से जो डरे, शराब से जिसके मन में डर हो, तो डिप्सोफोबिया कहेंगे, शराब का डर। तो फोबिया मीन्स फियर, फियर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जिसके मन में शराब पीने से डर होगा वो शराब नहीं पिएगा, और ये अच्छी बात है, डर होना चाहिए कि हाँ इससे हमारा सेहत खराब हो जाएगा, नहीं पीना चाहिए, शराब से डर, ठीक है। किसी भी इस तरीके की चीजें, नशे की चीजों का प्रमोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी बंद हो, कुछ और बंद हो, इससे बढ़िया है क्या है, हम लोग खुद अपनी आदतों में सुधार करें, उसको पहले से नो कहें, ठीक है। एक बार शुरुआत करने से ही बचें उसको, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबकी अपनी अपनी मर्जी, जो करना जिसे करे। देखिए, तो डिप्सोफोबिया, फोबिया का मतलब डर, और डिप्सो मतलब शराब, तो शराब पीने से डर को क्या बोलेंगे? डिप्सोफोबिया। डिप्सोमैनिया मतलब, मैनिया मतलब सनक, जब शराब पीने की लत लगे तो डिप्सोमैनिया, शराब से डर लगे तो डिप्सोफोबिया। क्लियर है? चलिए, नहीं तो वीडियो आप क्या करेंगे, दोबारा देख लीजिएगा, कंफर्म है कि आपको याद हो जाएगा। अगला हमारा रूट वर्ड है गैमी। क्या है? GAMY, गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी, मैरिज। क्या मतलब होता है इसका? मैरिज। मैरिज को क्या बोलते हैं? शादी, ठीक है। अब गैमी का मतलब देखिए, गैमी से कैसे कितने कितने वर्ड बन रहे हैं, कैसे कैसे वर्ड बनेंगे, और आपको आराम से याद हो जाएंगे। मोनो, मोनो मीन्स होता है वन। मोनोमियल, बाइनोमियल टर्म्स पढ़ा होगा ना मैथ्स में आपने। मोनोमियल मतलब एक टर्म, जैसे 4x² वाला टर्म हुआ, एक वेरिएबल वाला जो टर्म होता था, इस तरीके से। बाइनोमियल होता था जैसे कि x+y वाला टर्म, इस तरीके से। तो आपको याद होगा, मोनो मीन्स एक होता है, सिंगल, वन, और गैमी मतलब होता है शादी। तो जब कोई एक शादी करे तो उसे मोनोगैमी कहेंगे, ठीक है। मोनो मीन्स वन, ध्यान रखेंगे, मोनो मीन्स वन। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, जो हिंदू धार्मिक जो परंपरा है, हिंदू परंपरा में एक ही शादी करने का रिवाज है और एक ही शादी को मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? मोनोगमी को मानता है हिंदू धर्म। तो एक विवाह प्रथा, ठीक है, हिंदू धर्म एक विवाह प्रथा को मानता है, इसको क्या कहेंगे? मोनोगैमी। मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी, तो एक शादी करने की प्रथा को मोनोगैमी कहेंगे। बाईगैमी देखिए, नहीं कहते हैं बायलैटरल टॉक, ठीक है। बाइनोमियल, तो बाई का मतलब होता है दो, और गैमी मतलब शादी, तो बाई मीन्स टू और गैमी मतलब शादी। क्या मतलब हो गया? प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर। जब जहां पे दो शादी करने की मान्यता प्राप्त हो, जब कोई दो शादी करे और उसको मान्यता प्राप्त हो, दो शादी करने की छूट हो जहां पे, उसे कहेंगे बाईगैमी, दो विवाह प्रथा, ठीक है। फिर है मीजोगैमिस्ट।
देखो मीजो का मतलब क्या होता है, हेट। वर्ड्स का ही मतलब आपको ध्यान रखना है, और वर्ड्स मिलके कैसे नया वर्ड फॉर्म होता है वो देखिएगा। मिजेन, मिजेन मीन्स हेट, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे, मीजो का मतलब क्या हो गया, हेट, द्वेष। द्वेष कैसे लिखते हैं, ऐसे, द्वेष, ठीक है। तो द्वेष हो गया। और गैमी, गैमिस्ट मतलब, गैमी मतलब शादी। तो जो शादी से नफरत करे, बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं बिल्कुल शादी गंदी चीज है, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी का नाम लीजिए भाग जाएगा, कहेगा कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा अगर शादी का नाम लीजिए। मतलब शादी से उसको नफरत है, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से वो शादी से नफरत करता हो, लेकिन जो इंसान शादी से नफरत करे उसको क्या कहेंगे, मीजोगैमिस्ट। मीजो मतलब, मिजन मतलब हेट होता है, नफरत होता है, और गैमिट मतलब शादी। तो जो शादी से नफरत करे, वन हु हेट्स मैरिजेस, उसको क्या बोलेंगे, शादी से नफरत करने वाला। और उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, मीजोगैमिस्ट। क्लियर है। अब है फिलोगैमिस्ट। फिलो का मतलब प्यार, मैंने बताया था, फिलो और फोबिया, फोब होता है ना। फिलो का मतलब होता है प्यार, और गैमी का मतलब शादी। तो जो शादी से प्यार करे, शादी करने को पसंद करे, है ना, तो क्या आएगा, वन हु लव्स मैरिज, जो कि शादी को पसंद करे, कि हाँ हमेशा तैयार रहे कि भाई मेरी शादी करवाओ, शादी करवाओ, इस तरीके से। तो शादी से प्यार करने वाला, जिसको शादी पसंद हो, कि हाँ भाई शादी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फिलोगैमिस्ट। और इसका अपोजिट क्या हो गया, मीजोगैमिस्ट, जो शादी को नफरत करे, ठीक है। आपके आसपास कई दोस्त होंगे, कई साथी होंगे ऐसे, कोई मीजोगैमिस्ट होगा, शादी से नफरत करता होगा, कोई फिलोगैमिस्ट होगा, शादी तुरंत करना चाहता होगा, जॉब लगते ही शादी करना चाहता होगा, ठीक है। चलिए अगला है इंडोगैमी। अब इंडो का मतलब क्या होता है, इंडो का मतलब होता है इंटरनल, अंदरूनी, अंदर की बात, ठीक है, इंडो, इंडो। और गैमी का मतलब होता है शादी, यानी इंडो का मतलब अंदर। अब किसके अंदर, देखिए कोई भी जो इंसान है शादी करता है ना, एक तरीके से यहाँ भारत में जाति प्रथा चलती, तो जाति, अपने जाति अगर में कर रहा है, जो उसकी जाति है, जो उसका धर्म है, उसी के अंदर रह के वो शादी अगर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंडोगैमी, ठीक है। यानी मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाय कस्टम्स, जो आपकी पुरानी परंपरा चली आ रही है, आप उसी में शादी करते हैं, उसी धर्म, उसी गोत्र में अगर शादी विवाह कर रहे हैं, तो आपको इंडोगैमी, इंडोगैमी इसके लिए वर्ड है। अपने ही गुट या जाति विशेष में शादी करना, ठीक है। यानी जो जिसका, जैसे अपना क्या कहते हैं कि उसका जो टोली है, अपना जो आपका झुंड है, या आपका जो अपना क्या कहते हैं कि जो धर्म है, उसी धर्म में, उसी जाति में अगर शादी कर रहे हैं, तो इंडोगैमी कहलाएगा, ठीक है। इंडोगैमी कहा जाता है। इंडो मतलब इंटरनल, अंदर में ही, और गैमी मतलब शादी। एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, और गैमी मतलब शादी। बाहर का शादी का मतलब क्या मतलब हुआ, कि अपने धर्म से बाहर, अपनी जाति से बाहर अगर आप शादी कर लिए, अंतर जातीय विवाह कर लिए, है ना, तो उसको कहा जाएगा एक्सोगैमी। मैरिज आउट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाय कस्टम, जो धार्मिक मान्यता आपको नहीं मिली हुई है, जो आपकी प्रथा नहीं चली आ रही है, उसके अगर आप खिलाफ जाके शादी करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, ठीक है, अपने गुट या गोत्र विशेष से बाहर शादी कर लेते हैं, तो उसको बोला जाएगा एक्सोगैमी। क्या बोला जाएगा, एक्सोगैमी। ये दोनों एंटोनिम है, इंडोगैमी, एक्सोगैमी, ठीक है। इंडोगैमी हुआ कि अपने जाति में शादी करना, एक्सोगैमी हुआ अपनी जाति विशेष से बाहर शादी करना। चलिए अगला, हाइपरगैमी। देखिए एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपर। हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपो मतलब कम, ठीक है, देखा आपने। तो हाइपर मतलब ज्यादा, और गैमी मतलब शादी। तो क्या है इसका मतलब, ज्यादा शादी का मतलब क्या हुआ, कि मैरिज इन एन हायर कास्ट और सोशल ग्रुप। अब ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, अपने से ज्यादा कह सकते हैं ना, कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जाति जो प्रथा बटी होती है, उसमें भी कोई अपने आप को कम आंकता है, कोई कहता है हम छोटे लोग हैं, कोई जाति अपने आप को विशेष होने का दावा करती है कि नहीं हम इस जाति से बड़े हैं, इस जाति से उच्च जाति है ना। तो जब आप अपने से ऊंची जाति की, मतलब ऊंची जाति में शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कहा जाएगा अपने से उच्च जाति वर्ग में शादी अगर आपकी होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरगैमी। क्या बोलते हैं, हाइपरगैमी, ठीक है। और हाइपोगैमी मतलब कम। कम का मतलब क्या हो गया, कि जब आप अपनी जाति से, अगर कोई आपसे नीची तबकी का जाति है, जैसे कि सामाजिक प्रथा में ऐसा चलता आ रहा है कि सब लोग बांट के रखे हैं कि ये जाति हमसे ऊपर है, ये जाति हमसे नीचे है, तो जब आप अपने से नीचे स्तर की जाति से शादी करते हैं, हालांकि सब इंसान ही हैं, सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये सामाजिक परंपराओं के अनुसार भी वर्ड्स बने हैं। जब आप अपनी से नीची जाति से शादी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैरिज इन ए लोअर कास्ट और सोशल ग्रुप, अपने से नीची जाति वर्ग में शादी करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोगैमी, ठीक है। यानी अपने से उच्च जाति में शादी करना हाइपरगैमी, अपने से नीची जाति में शादी करना हाइपोगैमी।
क्लियर है यहाँ पे, देख लीजिए, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा अभी आप लोगों को। ठीक है, और लास्ट है हमारा आज का वर्ड ऑब्जीगैमी। ऑब्जी का मतलब होता है देर, ऑब्जी का मतलब देर, ठीक है, और गैमी का मतलब शादी। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग होते हैं कई कारणों से उनके शादी नहीं हो पाता, मतलब शादी कह रहे हैं कि कई कारणों से उनका एग्जाम नहीं हो पाता, सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, उम्र बढ़ती चली जाती है, उम्र तो नहीं रुकता साथ में, जैसे कोविड आ गया 2 साल चला गया सबका, तो शादी करने वाले की उम्र तो और बढ़ गई ना, और जॉब भी इधर नहीं लगी। तो जब शादी बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं देरी से करते हैं, तो मैरिज लेट इन लाइफ, अगर आप देरी से शादी कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा उस तरह की शादी को क्या बोलेंगे, ऑब्जीगैमी। क्या बोलेंगे, ऑब्जीगैमी, जब शादी देरी से हो तो। हालांकि सब कुछ समय से ही कर लेना चाहिए, ठीक है, सब कुछ का एक निश्चित समय होता है, समय पे सब कुछ अच्छा लगता है, समय पे जॉब अच्छा लगता है, समय पे शादी अच्छा लगता है, समय पे आपका जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरा करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, सबका एक समय बना हुआ है। तो आप मेहनत सही तरीके से करेंगे तो आपका सब कुछ समय पे चलता चला जाता है, ठीक है। ऑब्जीगैमी का मतलब क्या हो गया, देरी से शादी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि इतना वर्ड आपका तैयार हो गया होगा आज, ठीक है। 3 तरह के वर्ड देखा हमने, कैली, डिप्सो और गैमी। कैली का मतलब क्या था, ब्यूटीफुल। डिप्सो का मतलब क्या था, डिस्पोजेबल कप से याद रखिएगा, शराब। और गैमी का मतलब मैरिज। और बाकी सारे वर्ड्स को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो और लगा होगा कि आपने वर्ड्स ये सारे सीख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये तीनों जो है वर्ड, मतलब कैली, डिप्सो और गैमी आपका क्लियर है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है। इस तरह की वीडियो कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, क्या कैसे, जो भी आपका सजेशन हो, सलाह हो, सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को आप क्या कहते हैं, इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो, लग रहा हो कि कुछ ना कुछ आप पर डे सीख रहे हैं मेरे साथ जुड़ के, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक नहीं करने की जरूरत नहीं है, पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ भी अपलोड अगर होता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला आता है, आप कुछ भी मिस नहीं करते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो लगातार जोड़ कर तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, दूसरों को आप शेयर करेंगे दूसरे लोग भी सीखेंगे, ठीक है, हेल्प लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अच्छे इरादे से अगर किसी को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये रहता है कि चलिए भाई हमने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।